रोज की रसोई। अरे भाई, ये नाश्ते में प्याज के पराठे क्यों बना दिए? आज मेरा गोभी के पराठे खाने का मन था। श्रुति, मेरे लिए जल्दी से जाकर गोभी के पराठे बना दो। लेकिन गोभी के पराठे बनाने में तो टाइम लग जाएगा। पहले गोभी का मसाला भी तो तैयार करना पड़ेगा। हाँ तो क्या हो गया, कर लो मसाला तैयार, तब तक मैं वेट कर लेता हूँ। अब प्रेम के लिए गोभी का पराठा बन रहा है तो वरना तुम मेरे लिए मूली के पराठे बना दो। इन प्याज के पराठों में मुझे कोई स्वाद नहीं आता। ठीक है, बना देती हूँ। मम्मी, जब आप पापा के लिए मूली के पराठे बना रही हो तो मेरे लिए एक टोस्ट भी बना दो। मुझे टोस्ट खाने का मन कर रहा है। अच्छा ठीक है बेटा, और किसी की कोई फरमाइश है तो बता दीजिए। हाँ ताई जी, मेरी है। मेरी फरमाइश बताऊं मैं? हाँ हाँ बेटा बता दो, वैसे भी मना करेंगे तो भी तुम बताओगे ही ना। वो तो है ताई जी, आप और मम्मी ना मेरे लिए हक्का नूडल्स बना दो, लेकिन ज्यादा स्पाइसी मत करना और शिमला मिर्ची बिल्कुल मत डालना, मुझे अच्छी नहीं लगती। बस थोड़ा पनीर फ्राई करके ऊपर से डाल देना। हे भगवान, तुम सब लोग मिलकर एक भी दिन एक नाश्ता नहीं कर सकते हो क्या? हर रोज तुम सबकी फरमाइश अलग अलग रहती है। किसी को आलू का पराठा खाना है, किसी को मूली का पराठा, किसी को सैंडविच खाना है तो किसी को नूडल्स खाने हैं। अरे माँ, सब लोग अपनी अपनी पसंद का ही तो खाना खाएंगे ना। ये हमारे खाने पीने की उम्र है, अभी नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे? और नहीं तो क्या दादी माँ, अपने पसंद का खाना नहीं खाएंगे तो कमजोर नहीं हो जाएंगे? अरे कमजोर तो दिन ब दिन घर का बजट होता जा रहा है। घर का पूरा पैसा सिर्फ और सिर्फ खाने में जाता है, उसके अलावा पैसों से और कोई काम होता ही नहीं। अरे पैसा तो कमाया ही खाने के लिए जाता है ना माँ। खाने पर खर्च नहीं करेंगे तो और किस चीज पर खर्च करेंगे? इन लोगों को समझाना मेरे बस की बात नहीं। मैंने तो खा लिया अपना प्याज का पराठा। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, आपने खा लिया है तो आप भी चलिए। हाँ मैं भी चल रहा हूँ। यमुना निवास में ये तो हर दिन का सीन था। घर में खाने के ऑर्डर ऐसे दिए जाते थे जैसे ये कोई घर नहीं बल्कि चलता फिरता ढाबा हो। एक दिन तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ हर रोज सबकी अलग अलग फरमाइश। अब रोज सबकी इतनी सारी फरमाइश पूरी हो तो कैसे हो? आज का दिन बीता तो कल सुबह फिर सबने अपने अपने खाने की अलग अलग फरमाइश रख दी। अरे यार, नाश्ते में पोहे क्यों बना दिए? अब दोनों को पता है ना मुझे नाश्ता एकदम चटपटा और मसालेदार पसंद है। मुझे नहीं खाने ये पोहे। श्रुति, तुम जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बना कर लाओ। जब नाश्ते के लिए पोहे बने हैं तो तुझे पोहे खाने में क्या दिक्कत है? बाकी सब भी तो शांति से खा रहे हैं ना। अरे माँ, लेकिन मुझे नहीं ना पसंद। हाँ दादी, मुझे भी ये पोहे नहीं खाने, मुझे नूडल्स खाना है। मम्मा, मेरे लिए नूडल्स बना दो ना। अब सबके लिए सबकी फरमाइश का नाश्ता बना ही रही हो तो मेरे लिए जरा पनीर सैंडविच बना देना। ये क्या, आप लोगों ने एक के बाद एक अपनी फरमाइशों के पुल बांध दिए। ये हमारा घर है या कोई ढाबा जो सबके सब अपना अलग अलग ऑर्डर दिए जा रहे हैं? बिल्कुल ठीक कहा वंदना बहू ने, तुम सबका तो दिमाग खराब हो गया है। कभी ये बना दो, कभी वो बना दो। बहू है, कोई मशीन थोड़ी ना है कि हर समय बस तुम सबके लिए किचन में लगी रहे। जो बना है उसे चुपचाप खाओ, वरना यहाँ से 9 2 11 हो जाओ। आज से किसी के लिए अलग अलग खाना नहीं बनेगा। खाने में सिर्फ एक ही चीज बनेगी और वही सबको खानी पड़ेगी। अरे चुप करो तुम सब। बहू, तुम दोनों सबके लिए खाने में दाल मखनी, शाही पनीर, बटर नान, पुलाव, बूंदी का रायता और गुलाब जामुन बना लो। बहुत दिन से खाया नहीं। बस आपके बोलने की कमी रह गई थी, लेकिन एक बार जो आप बोले तो आपने तो इन सबको भी ऑर्डर देने में पीछे छोड़ दिया। और साथ में सिलेंडर ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। सिलेंडर खत्म, अब सबको पोहे ही खाने पड़ेंगे। क्या सिलेंडर खत्म हो गया? अभी पिछले हफ्ते ही तो किचन में नया सिलेंडर लगाया था। माँ जी, जब रोज रोज खाने में सबकी इतनी सारी फरमाइश होंगी तो सिलेंडर तो खत्म होगा ही ना। और सिर्फ इस महीने की बात नहीं है, हर महीने घर में कम से कम 3 सिलेंडर तो लगती ही है। अब तो घर में हर महीने 4 सिलेंडर लगने लगे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो घर में सिर्फ सिलेंडर और खाने का ही खर्चा बचेगा, बाकी किसी चीज के लिए तो पैसे ही नहीं बचेंगे। हे भगवान, तुम सब लोगों की तो मति मारी गई है। लेकिन आज के बाद इस घर में किसी की पसंद का कुछ नहीं बनेगा। वंदना बहू, तू घर की बड़ी बहू है, इसलिए आज से घर के सारे बजट और खाने की जिम्मेदारी मैं तुझे सौंपती हूँ। खाने में कब क्या बनेगा वो सिर्फ तू तय करेगी। अब रोज रोज सबकी अलग अलग पसंद का घर में कुछ नहीं बनेगा। लेकिन माँ जी, ये जिम्मेदारी आपने सिर्फ वंदना दीदी को क्यों सौंपी? मैं भी तो आपकी बहू हूँ, मुझे भी तो ये जिम्मेदारी दे सकती थी। अरे श्रुति बहू, वंदना घर की बड़ी बहू है,
इसलिए ये जिम्मेदारी उसे दी। तू भी रसोई में उसके साथ उसकी मदद करवाना, दोनों देवरानी जिठानी साथ में मिलकर काम करना। रसोई और बजट की सारी जिम्मेदारी वंदना को मिलने पर श्रुति अंदर ही अंदर जल तो बहुत रही थी, लेकिन सबके सामने ज्यादा कुछ कह नहीं पाई। रात को जब खाना बनाने की बारी आई, सुनो श्रुति, तुम आलू गोभी काट दो, तब तक मैं दाल बना लेती हूँ। आलू गोभी? लेकिन आलू गोभी तो प्रेम जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप कुछ और बना लो ना। एक काम करते हैं, मटर पनीर बना लो। श्रुति, ऐसी कोई ना कोई सब्जी जरूर होती है जो घर में किसी न किसी को पसंद नहीं होती, लेकिन फिर भी बनानी पड़ती है। बजट के अकॉर्डिंग तो चलना ही पड़ता है ना। अभी परसों ही घर में मटर पनीर की सब्जी बनी थी, इसलिए आज आलू गोभी बनेगी। गोभी वैसे भी आजकल सस्ती मिल रही है। श्रुति मुंह बनाकर आलू गोभी काट देती है, लेकिन अगले दिन फिर से रसोई में खाना बनाने की बात पर उन दोनों में बहस हो जाती है। कल भी आपने अपनी मर्जी से आलू गोभी बनवाई थी, आज तो कम से कम मेरी पसंद से पनीर के पराठे बना लो। मटर पनीर तो अभी 2 दिन पहले बना था, लेकिन पनीर के पराठे बने तो बहुत दिन हो गए हैं ना। अरे तुम मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती श्रुति? तुम्हें पता है ना पिछले कुछ दिनों से खाने पीने पर कितना खर्चा हो रहा है, इसीलिए बजट में रहकर किचन को संभालना है। सबके लिए पनीर के पराठे बनाओगी, इससे अच्छा है कि सबके लिए आलू के पराठे बना लो या गोभी के पराठे बना लो। तुम्हें बिना बजट की कोई समझ नहीं है। अच्छा जी, इसका मतलब बजट की सारी समझ आपको ही है। अरे मैं भी कॉमर्स से पढ़ी हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है बजट किसे कहते हैं। अगर इतनी अच्छे से पढ़ी होती ना तुम, तो मुझे तुम्हें बजट समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, आप ना सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत कीजिए। मैंने बोल दिया ना, आज सबके लिए पनीर के पराठे बनेंगे तो पनीर के पराठे ही बनेंगे, क्योंकि गोलू और प्रेम जी का पनीर के पराठे खाने का मन है। और आपको अच्छी तरह पता है घर में सबके लिए अलग अलग खाना नहीं बन सकता, इसलिए सबके लिए पनीर के पराठे ही बनेंगे। अच्छा जी, मतलब प्रेम भैया और गोलू को पनीर के पराठे खाने हैं तो उसके लिए पूरे घर का बजट खराब करो। सुबह सुबह 2 किलो पनीर लेकर आओ, इतने पैसों में पूरे दिन का खाना बन जाएगा। देखो मेरी बात ध्यान से सुन लो, जो मैं कहूँगी तुम्हें वो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि माँ जी ने घर की सारी जिम्मेदारी मुझे दी है और मुझे जिम्मेदारी निभाना अच्छी तरह आता है। मैं आलू उबालने के लिए रख रही हूँ, तुम आटा गूंथ देना, पराठे मैं तुम्हारे साथ मिलकर बनवा दूंगी। तुम ये सब करो, तब तक मैं छत पर कपड़े डाल कर आती हूँ। आई बड़ी छत पर कपड़े डाल कर आती हूँ। माँ जी ने इनके हाथ में सारा बजट क्या दे दिया, ये तो मेरे सर पर ही चढ़कर बैठ गई। देखो तो कैसे हुक्म चला रही है मेरे ऊपर। आज तक जिस लड़की ने कभी अपने घर वालों का भी हुक्म अपने ऊपर नहीं चलने दिया, आपको क्या लगता है आप उसके ऊपर इतनी आसानी से अपना हुक्म चला लोगी? आपने मुझसे सीधा सीधा पंगा ले लिया है वंदना दीदी। अब तो मैं भी आपके साथ पूरा खेल खेलूंगी। अरे ये क्या, अभी तक आटा नहीं गूथा तुमने? इतनी देर में मैं कपड़े भी छत पर डाल कर आ गई। गूथ रही हो दीदी, गूथ रही हो। ऐसा हो सकता है क्या कि आप मुझे कोई काम बताओ और मैं आपका काम ना करूं? आटा भी बस गूथ गया। क्या बात है, अब तो बड़े प्यार से बात कर रही हो। लगता है मेरे समझाने का असर हो गया। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। शाम के समय। अच्छा श्रुति, तुम एक काम करो, सबके लिए अचारी दाल और भिंडी की भुजिया बना लो। माँ जी ने भी यही बनाने को कहा था। नहीं नहीं दीदी, मैं अचारी दाल और भिंडी की भुजिया नहीं बनाऊंगी। ये दोनों चीज़ तो आप ही सबसे अच्छी बनाती हो, इसलिए आज रोटी और चावल मैं बना दूंगी, बर्तन भी धो दूंगी, लेकिन अचारी दाल और भिंडी की भुजिया तो आप ही बनाओ। अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, मैं बना देती हूँ। वंदना दोनों सब्जियां बनाकर तैयार कर देती है और उधर श्रुति भी बाकी का सारा काम कर देती है। खाना तो आज जल्दी ही बन गया। चलो जब तक सब आते हैं तब तक मैं हाथ मुंह धोकर आती हूँ। तुम ना ये सब टेबल पर लगा दो। ठीक है दीदी। वंदना अपने कमरे में चली जाती है। खाना तो मैं सबके सामने ऐसा सर्व करूंगी कि दीदी आप देखती रह जाओगी। ये गई अचारी दाल में 2 चम्मच भरकर लाल मिर्च और भिंडी की भुजिया में गया 1 चम्मच भरकर कड़वा नमक। अब खाना खाने में जो सबको मजा आएगा ना, इसके तो क्या ही कहने। वंदना के बाहर आने से पहले ही श्रुति जल्दी जल्दी टेबल पर खाना सर्व कर देती है ताकि वंदना को उस पर कोई शक ना हो। अरे वाह, बड़ी जल्दी तुमने खाना टेबल पर लगा दिया। हाँ दीदी, आप ही ने तो कहा था। अरे वाह वाह, अचारी दाल और भिंडी की भुजिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुझसे तो रुका नहीं जा रहा। अरे तो आपको किसने रोका है मम्मी जी, खाइए ना। वंदना की इतना कहते ही सब लोग जैसे ही खाने का पहला निवाला खाते हैं तो उनके नाक कान मुंह से धुआं निकलने लगता है।
ये क्या है? इतनी मिर्च, कान के पर्दे तक मिर्ची का धुआं गया है। क्या? लेकिन खाने में इतनी मिर्च कैसे हो गई? मैंने तो खाने में इतनी मिर्च डाली नहीं है। अरे क्या मिर्च नहीं डाली? क्या मिर्ची नहीं डाली? ऐसा लग रहा है पूरे महीने की मिर्ची एक साथ डाल दी। लगता है भिंडी के साथ ही खाना खाना पड़ेगा। भिंडी का हाल तो आप पहले ही जानते हैं, जो है नमक से भरपूर। सबने जैसे ही भिंडी खाई सबकी जीभ लड़खड़ाई। ओए माँ, ये सब क्या है बहू? दाल में इतनी मिर्ची, भिंडी में इतना नमक। तू खाना बनाना भूल गई है क्या? यमुना, लगता है तुमने वंदना बहू पर घर की जिम्मेदारी डालकर उस पर बहुत बोझ डाल दिया है। बेचारी इस बोझ के तले खाना बनाना ही भूल गई। आप सही कह रहे हो पापा जी। जब से दीदी के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी पड़ी है ना, तब से बेचारी बहुत परेशान रहती है। अरे क्या कुछ भी बोल रही हो तुम श्रुति? मैं क्यों परेशान रहूंगी? पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आज खाने में इतनी गड़बड़ कैसे होगी। इतनी तेज नमक मिर्च तो मैंने खाने में आज तक कभी नहीं डाली। माफ करना सब लोग, मेरी वजह से आज का खाना खराब हो गया। कोई बात नहीं बहू, कभी कभी हो जाता है। लेकिन आगे से ध्यान रखना, आगे से खाने का कोई बिगाड़ा ना हो। पर अभी खाना कैसे खाए? कोई नहीं माँ, मैं बाहर से सब्जी ऑर्डर कर देता हूँ। विजय की इस बात पर श्रुति अपनी जबरदस्ती की समझदारी दिखाते हुए कहती है, नहीं नहीं भैया, बाहर से सब्जी मंगाओगी तो बहुत महंगी आएगी। वैसे भी हमें सब कुछ बजट से करना है। फ्रिज में मैंने आलू उबाल कर रखे थे सुबह आलू के पराठे बनाने के लिए। उनसे ही आलू टमाटर की सब्जी बना देती हूँ, जल्दी ही बन जाएगी। आप बस 10 मिनट रुकिए। चल ठीक है श्रुति बहू, बना ले जल्दी जल्दी। श्रुति बड़ी होशियार, उसने सब्जी की तैयारी तो पहले से ही करके रखी थी। बस सब्जी में तड़का लगाया, आलू डाले और गर्मा गर्म सब्जी सबके सामने 10 मिनट में सर्व कर दी। आहा, क्या खुशबू है। सिर्फ खुशबू ही नहीं माँ, श्रुति ने सब्जी स्वाद में भी बहुत अच्छी बनाई है। वाह श्रुति, आज तो सब्जी बनाने में तुमने भाभी को भी पीछे छोड़ दिया। हाँ चाची, आपने बहुत अच्छी सब्जी बनाई है, बहुत यम्मी। सब लोग श्रुति की सब्जी की तारीफ करते नहीं थकते, और करते भी क्यों ना। सब्जी में श्रुति ने मार्केट वाला सब्जी का सीक्रेट मसाला जो डाला था। कितना मजा आ रहा है वंदना दीदी का ऐसा चेहरा देखकर। इतने दिनों से मेरे ऊपर हुक्म चला चला कर मेरा दिमाग खराब कर दिया था। अब देखो, हर रोज मैं आपके साथ ऐसे ऐसे कैसे खेल खेलती हूँ। अब तो श्रुति हर रोज मौका पाकर वंदना के बने हुए खाने को खराब कर देती, और बेचारी वंदना को बिना किसी गलती के हर रोज घर वालों की बातें सुननी पड़ती। न जाने तुझे क्या हो गया है वंदना बहू, जब से तुझे घर की जिम्मेदारी सौंपी है तब से न जाने तू कैसा खाना बनाने लगी है। हर रोज सब्जी में कभी नमक तेज तो कभी मिर्ची। कल तो तूने सब्जी में चीनी डाल दी थी। अगर थोड़े दिन मैंने और तुझ पर घर की जिम्मेदारी डाल दी ना तो पता नहीं तू क्या करेगी। श्रुति बहू, आज से घर के बजट और खाने पीने की सारी जिम्मेदारी मैं तुझे देती हूँ। अब से सारी चीजों का ध्यान तू ही रखेगी। लेकिन माँ जी। नहीं वंदना बहू, कोई लेकिन वेकिन नहीं। मैंने तुझे घर की जिम्मेदारी देकर देख लिया, और ये भी देख लिया कि उसके बाद क्या हो रहा है। ये ले श्रुति बहू, इस महीने के खर्च के पैसे ध्यान से खर्च करना। हाँ माँ जी, वैसे घर की बड़ी बहू होने के नाते तो इस सब की जिम्मेदारी वंदना दीदी को ही मिलनी चाहिए, लेकिन अब अगर आप कह रही हैं तो मैं ये जिम्मेदारी ले लेती हूँ और बजट के पैसे भी ले लेती हूँ। हाथ में घर के बजट के पैसे आते ही श्रुति तो मानो 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। जैसे न जाने उसने धोखाधड़ी से वंदना से उसकी जिम्मेदारी छीनकर बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ दिया हो। वाह 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 वाह, कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी मैं। फाइनली 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 किचन की सारी जिम्मेदारी मेरे पास आ गई। अब तो किचन में मैं बस अपनी मर्जी चलाऊंगी। अच्छा हुआ दीदी की किटकिट से तो छुटकारा मिला। कैसे बोलती थी, तुझे बोला ना आज पनीर के पराठे नहीं बनेंगे, बजट नहीं है। अब बोलकर देखना मुझे कोई बात, अच्छी तरह बताऊंगी मैं। अगले दिन डिनर के समय श्रुति किचन में वंदना पर ऐसे हुक्म चलाती है जैसे वंदना उसकी जिठानी नहीं बल्कि वो उसकी जिठानी हो। अच्छा सुनो दीदी, मैं सबके लिए छोले भटूरे बना रही हूँ। आप छोले के लिए मसाला तैयार कर दो और भटूरे के लिए आटा गूंथ दो। लेकिन श्रुति, रात के समय इतना हैवी खाना ठीक नहीं है। घर में इतनी रात को कोई भी छोले भटूरे नहीं खाएगा, तुम कुछ और बना लो ना। देखो दीदी, माँ जी ने खाने की सारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है,
इसलिए आप तो मुझे बिल्कुल भी मत बताओ कि मुझे क्या बनाना है। मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे क्या बनाना है। मैंने आपको जो कहा है आप बस वो कर लो, बाकी का काम मैं खुद कर लूंगी। अच्छा ठीक है। वंदना के मना करने के बाद भी श्रुति सबके लिए डिनर में छोले भटूरे बनाती है और होता वही है जैसा वंदना ने कहा था। अरे श्रुति बहू, ये तूने रात के खाने में छोले भटूरे क्यों बना दिए? इतनी रात को ये कहाँ हजम होंगे? रात के खाने में तो दाल चावल रोटी सब्जी जैसा कुछ हल्का सा बना लेती। हाँ माँ जी, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो क्या है ना, आज प्रेम जी को प्रमोशन मिला है तो बस इस खुशी में मैंने सबके लिए छोले भटूरे बना लिए। अच्छा अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है बहू, हम छोले भटूरे ही खा लेंगे। ऐसा खुशी का दिन रोज रोज थोड़ी ना आता है। अब तो श्रुति हर रोज अपनी मन मर्जी का खाना बनाती। उसने तो घर के बजट की चिंता करनी बिल्कुल ही छोड़ दी। अभी तो महीना शुरू हुए सिर्फ 15 दिन ही बीते थे कि श्रुति के पास खाने के बजट के सारे पैसे खत्म। अरे अभी तो महीना शुरू हुए 15 दिन हुए हैं और खाने के बजट के पैसे खत्म भी हो गए। माँ जी से मांग लेती हूँ। माँ जी जरा 10,000 तो देना। 10,000? क्यों बहू? वो माँ जी, खाने के बजट के पैसे खत्म हो गए ना। क्या इतनी जल्दी? अभी तो महीना शुरू हुए सिर्फ 15 दिन हुए हैं, इतनी जल्दी तूने सारे पैसे खत्म कर दिए? वो माँ जी, पहली बार सब संभाला है ना, इसलिए थोड़ी गड़बड़ हो गई। अगली बार से ध्यान रखूंगी। अच्छा ठीक है, ये ले, लेकिन देख इस बार जरा ध्यान से खर्च करना। हाँ? श्रुति यमुना से पैसे लेकर आती है और ड्राइंग रूम में बैठकर बड़ा ही ध्यान लगाकर किचन का बजट बनाने लगती है। ये सब कितना मुश्किल है यार, ये कितना महंगा है, ये कितना सस्ता है, कब क्या बनाना है, कहाँ से सामान खरीदना है, सब बहुत मुश्किल है। पता नहीं वंदना दीदी ये सब कैसे मैनेज करती थी। क्या हुआ, मेरी याद आई क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो तो मैं बजट बना रही थी तो आपका नाम मेरे मुंह से निकल गया। वैसे तो मैं सारी जिम्मेदारी आप पर नहीं सौंपूंगी, लेकिन आप चाहो तो बजट बनाने में मेरी मदद कर सकती हो। खाने में भले ही आप नमक मिर्च तेज कर देती हो, लेकिन बजट तो अच्छा बना लेती हो। श्रुति की इस बात पर दोनों देवरानी जेठानी हंसने लगती है, लेकिन श्रुति को फिर से वंदना के हुक्म सुनने ना पड़े, इसलिए चालाक श्रुति वंदना से बजट बनवाकर बाकी सारी बागडोर तो अपने हाथ में ही रखती है।